झारखंड में सियासी संकट के बीच यूपीए के विधायकों की बाड़ेबंदी की गई है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद के 32 विधायक रांची से विशेष विमान से रायपुर पहुंचे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री सोरेन छत्तीसगढ़ नहीं आए हैं। रायपुर पहुंचे विधायकों को 3 बसों के जरिए नवा रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में ले जाया गया है। होटल के बाहर चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इससे पहले ही कर दी गई थी। रायपुर में बताने की 32 विधायक, कांग्रेस से 12, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 19 और राजद आरजेडी के 1 विधायक इसमें शामिल हैं। कुल मिलाकर 32 विधायक यहां पर पहुंचे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और संतोष पांडे भी पहुंचे हैं। तो झारखंड में सियासी उलझन लगातार जिस तरह से देखने को मिल रही है, उसके बाद विधायकों की बाड़ेबंदी यहां पर की गई है। निर्वाचन आयोग की तरफ से हेमंत सोरेन की सदस्यता को रद्द करने की सिफारिश राज्यपाल से जिस तरह से की गई, उसके बाद में ही लगातार वहां पर विधायकों की बाड़ेबंदी के सिलसिले में कवायद हो रही है। इससे पहले भी खबर आ रही थी कि विधायकों को लेकर रांची से हेमंत सोरेन रायपुर पहुंच सकते हैं और तब भी उनके होटल में फेयर में रुकने की खबर आई थी, लेकिन बाद में जानकारी मिली कि सभी को रांची से खूंटी जलाशय तक ले जाया गया। वहां पर बकायदा पिकनिक टाइप जैसा फोटो भी इसके बाद सोशल मीडिया में सामने आई और इसके बाद एक बार फिर रांची ये पहुंचे और रांची के बाद आज ये विधायक अब रायपुर पहुंच चुके हैं। कुल मिलाकर 32 विधायक हैं जो इस वक्त यहां पर लाए गए हैं। इन सब के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों की तरफ से झारखंड के राज्यपाल पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। स्वप्निल गौरखेड़े इस वक्त हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। स्वप्निल, जिस तरह से इससे पहले भी हम लगातार चर्चा कर रहे थे और अब 32 विधायक यहां पर कुल मिलाकर पहुंचे हैं और होटल मेफेयर में इन्हें ठहराया गया है। 40 कमरे यहां पर पहले से ही बुक किए गए थे, इस तरह की जानकारी निकल के आ रही थी। 32 विधायक हैं और साथ ही कुछ और नेता भी इनके साथ में पहुंचे हैं। कुल मिलाकर कितने लोगों को यहां पर लाया गया है और अभी और क्या अपडेट्स? जी देखिए हितेश जी, बताना चाहूँगा जो एक लिस्ट आई है जिसमें रांची से जिन्होंने बोर्डिंग की थी, उस लिस्ट में कुल 83 लोगों के नाम उसमें शामिल हैं और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 32 उसमें जो विधायक हैं वो शामिल हैं, जिसमें कांग्रेस के 12 विधायक, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 19 विधायक और एक राजद के विधायक इसमें शामिल हैं। इसके अलावा कुछ अन्य जो नेता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता है, कांग्रेस के नेता हैं, तो कुल 43 लोग के पहुंचने की खबर यहां पर बताई जा रही है। और मैं इस वक्त गोल्फ कोर्स में मेफेयर रिजॉर्ट के बाहर ही खड़ा हूं, जहां पर तमाम विधायकों को रखा गया है। यहां पर सुरक्षा के व्यवस्था की बात की जाए तो यहां पर सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और ये मेन गेट है, यहां से किसी को भी भीतर जाने नहीं दिया जा रहा है। कोई भी बाहरी व्यक्ति को जो है यहां पर प्रवेश पर रोक लगाई गई है। ये उसी तरह किया गया है जैसे कुछ दिन पहले यहां पर हरियाणा के विधायक पहुंचे थे, तो उस दौरान भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही थी। किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने से रोका जा रहा था। देख सकते हैं ये जो बस जिसमें यहां पर विधायक पहुंचे थे, ये बस विधायकों को छोड़कर वापस लौट रही है। ऐसे 3 बसों के जरिए जो है विधायक यहां पर पहुंचे थे और ये बस जो है अब रिजॉर्ट से निकल रही है। लेकिन जो विधायक यहां पर अंदर मौजूद हैं, बताया जा रहा है कि अगले 2 दिनों तक यहां पर रहेंगे और वो किसी भी बाहरी व्यक्ति के संपर्क उनसे कोई ना कर सके, इसके खास तौर पर जो है ध्यान दिया जा रहा है। तो कोशिश यही की जा रही है कि कोई भी जो है उनसे ना मिल सके और जो टूटने का डर है, विधायकों के टूटने का डर है, वो ना हो, ऐसी कोई पहल ना हो सके, इसका खास यहां पर ध्यान रखा जा रहा है। जी स्वप्निल, इन सब के बीच में क्या ये जानकारियां निकल के सामने आ रही हैं कि जो ये विधायक यहां पर 32 पहुंचे हैं, जिनमें कांग्रेस के 12 हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 19 हैं, आरजेडी के 1 हैं, इनके संदर्भ में क्या और डिटेल में जानकारी आ पा रही है कि क्या इसमें कोई मंत्री भी, कितने मंत्री शामिल हैं? और चूंकि हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे हैं, हेमंत सोरेन इन्हें छोड़ने के लिए रांची एयरपोर्ट तक तो पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद रायपुर नहीं आए हैं। क्या इस तरह की कोई जानकारी कि हेमंत सोरेन भी यहां पर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, पहले ऐसे चर्चाएं थी कि हेमंत सोरेन भी यहां पर विधायकों के साथ आएंगे और आज जब अपने रांची स्थित आवास से निकले थे तो हेमंत सोरेन भी उनके साथ थे, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन एयरपोर्ट में तमाम विधायकों को रायपुर के लिए रवाना करने के बाद वो वापस अपने आवास चले गए। कहा यह जा रहा है कि हेमंत सोरेन आज नहीं आए लेकिन कल वे आ सकते हैं, तो ऐसी चर्चाएं जरूर है।
और आज अगर विधायकों की बात की जाए तो तमाम जो विधायक पहुंचे इसमें कोई भी मंत्री शामिल नहीं है। हमने ये पता करने की कोशिश की, लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है उसमें कोई भी मंत्री शामिल नहीं है, ऐसी जानकारी हमें मिली है। लेकिन यहाँ पर जो जिन्हें छत्तीसगढ़ के जो नेताओं की अगर बात की जाए, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें रामगोपाल अग्रवाल और गिरीश देवांगन, ये दो नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है यहाँ पर जो विधायक पहुंचे हैं उनके देखरेख के, उनके मेहमान नवाजी की। तो अभी फिलहाल एयरपोर्ट जब पहुंचे थे तो कोई भी विधायकों से मीडिया की बातचीत नहीं हुई, क्योंकि सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए थे, बाकायदा एक सुरक्षा गलियारा बनाया गया था जिसमें मीडिया के लोग नहीं पहुंच सकते थे। केवल विधायक एयरपोर्ट के अराइवल गेट से बस के अंदर पहुंचे और बस से विधायकों को एक सुरक्षित जो है मेफेयर रिजॉर्ट, यहाँ गोल्फ रिजॉर्ट है, वहां पर लाया गया। तो किसी भी विधायकों से बातचीत नहीं हो पाई है। लेकिन अभी हमें जो जानकारी मिल रही है उसमें कोई भी मंत्री यहाँ पर आज नहीं पहुंचे, केवल आज विधायक यहाँ पर पहुंचे। हो सकता है हेमंत सोरेन कल यहाँ पर पहुंचे और विधायकों के साथ वो भी यहाँ पर रिजॉर्ट में अगले 2 दिन तक बिताएं। जी स्वप्निल, नजर बना के रखिए और जैसे कोई अपडेट इस मामले में निकल के सामने आता है दोबारा आपसे संपर्क साधेंगे। तो कुल मिलाकर जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि कुल मिलाकर 32 विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी के 12, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 19 और आरजेडी के 1 विधायक हैं। उसके अलावा कुछ और नेता भी यहां पर पहुंचे हैं। कुल मिलाकर 43 नेता यहां पर पहुंचे हैं, जिन्हें इस वक्त राजधानी रायपुर के नवा रायपुर के होटल मेफेयर में ठहराया गया है। और जानकारी ये भी निकल के आ रही है, चूंकि पहले ये जानकारी थी कि हेमंत सोरेन भी इनके साथ आ सकते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन फिलहाल नहीं पहुंचे हैं। ये लाभ के पद का एक मामला है जिसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधानसभा से अयोग्य ठहराने की भाजपा ने याचिका लगाई थी चुनाव आयोग ने, और इसके बाद चुनाव आयोग ने 25 अगस्त को राज्य के राज्यपाल रमेश बैस को अपना फैसला भेजा था। और हालांकि अब तक वो जो फैसला है वो आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की है। और तब से ही लगातार यहां पर यह सियासी संकट के तहत ये कवायद हो रही है, अपने विधायकों की बाड़ेबंदी यहां पर की जा रही है और आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि विधायकों को खरीद फरोख्त करने की कोशिशें, सरकार को तोड़ने की, गिराने की कोशिशें यहां पर हो सकती है। और यही वजह है कि हेमंत सोरेन और कुल मिलाकर यूपीए का जो घटक दल हैं, जिन्होंने मिलकर वहां पर गठबंधन के रूप में सरकार इस वक्त चला रहे हैं, अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करने के लिए सुरक्षित जगहों के रूप में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उनकर लाया गया। अब तक कुल मिलाकर 32 विधायक पहुंचे हैं और जानकारी यह भी है कि कुछ विधायक और भी आ सकते हैं।